हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रवेग मैथ्स। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा जो आज हम लोग सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि किसी भी बड़े एग्ज़ाम में हमें वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये था हमारा एसएससी सीजीएल 2023 जो अभी हमारा 26 अक्टूबर को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था टीयर 2 का एसएससी सीजीएल का, उसमें कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे जिनको मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना था। बेसिकली वो डिफ़िकल्ट नहीं थे, वो लैक ऑफ नॉलेज और आप लोग सही तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करने की वजह से आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि वो क्वेश्चन करने लायक नहीं थे। लेकिन आज आप लोगों को समझ आएगा कि जिसने भी एसएससी सीजीएल 2023 का जो मेंस दिया था टीयर 2, उन्हें आज समझ आएगा कि वो क्वेश्चंस आप कर सकते थे और बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में कर सकते हो। बाकी जिन्होंने नहीं दिया, आगे के लिए भी आप लोग ध्यान रखना कि उन क्वेश्चन से ही वो चीज़ें क्रिएट होती है कि जिनका सिलेक्शन हो रहा है और जिनका नहीं हो रहा है, उनके बीच का जो वो गैप है ना, वो इस टाइप के क्वेश्चन ही क्रिएट कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आप लोगों को डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, थोड़ा आपको अपने माइंड से चलना था, थोड़ा अच्छे से अटेम्प्ट करना था, आप सभी उस क्वेश्चन को कर सकते थे। जैसा एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आया था टाइम एंड वर्क का, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 12.5 डेज, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हो। बी एंड सी कैन डू इट इन 18.75 डेज। ये नंबर से इंपॉर्टेंट है, देखो 12.5 डेज, 18.75 डेज। जैसे ही आपने देखा आपको लगा कि पता नहीं क्या आ गया, 15 डेज, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि जैसे ही हमारे पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है जिसमें कि डेज दिया होता है, तो हमारा पहला काम होता है कि हम डेज का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास था a प्लस बी कैन डू द वर्क इन 12.5 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 18.75 डेज एंड सी प्लस ए कैन डू द जॉब इन 15 डेज, ठीक है। होता क्या है कि आपको इसका एलसीएम लेना है, लेकिन आप एलसीएम कैसे ले पाओगे? तब तक नहीं ले पाओगे जब तक आप इन नंबर्स को ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करते हो, डेसिमल को फ्रैक्शन नहीं बनाते हो। यहाँ पे 12.5 12.5 का मतलब क्या होगा? आपको तुरंत इसको 25/2 लिखना था। 18.75 18 को एज इट इज लिखो। 75 कितना होता है? 3/4 होता है। तो 18 प्लस 3/4 और ये तो आपका 15 था। क्वेश्चन अपने आप में बहुत आसान हो गया। ये हो गया 15/2, ये हो गया 18 चौक 72 3 75/4 और ये हो गया 15 दिन, ठीक है। ये डेज हो गया। अब आपको इनका एलसीएम लेना है। अब बहुत से स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा इनका एलसीएम कैसे लिया जाएगा भाई? तो फ्रैक्शंस का एलसीएम लेने के लिए ना आपको यहाँ पे सीखना है कि अगर आपको एलसीएम ऑफ एनी फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब अंश का एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर मतलब हर का एचसीएफ। एलसीएम निकालना आप सबको आता है। कई स्टूडेंट जो एसएससी पे अभी नए नए होंगे बोले एचसीएफ कैसे निकलेगा? तो एचसीएफ निकालने की कोई टेक्निक आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर में नहीं सीखनी है। आपको वो सबसे बड़ा नंबर ढूंढना होगा खुद से जो दिए हुए तीनों चारों नंबर्स को पूरा डिवाइड कर देगा। यहाँ पे आपको वो नंबर लिखना है जो दिए हुए सभी नंबर्स को पूरा सबसे बड़ा नंबर जो दिए हुए सभी नंबर्स को पूरा डिवाइड कर देगा। इसके लिए अभी हमें कोई एलसीएम एचसीएफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर क्या अभी इस साल जो हमारा 26 अक्टूबर को अभी 23 में जो हुआ है उसका एक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। तो यहाँ पे हमें एलसीएम का लेना है, न्यूमरेटर लेना है किसका? एलसीएम लेना है किसका? न्यूमरेटर का। 25, 75 और 15 का आप जैसे भी एलसीएम निकालते हो वैसे एलसीएम निकालो। मुझे तो बहुत आसान लग रहा है क्योंकि ये 150 मिलेगा हमें। इन सभी के टेबल में 150 आता है तो मैंने यहाँ पे 150 लिख दिया। अब बात एचसीएफ तक की है तो आपको 2, 4 और इसके डिनोमिनेटर में 1, इन तीनों का एचसीएफ। सबसे बड़ा नंबर आप यहाँ पे लिखो जो कि ये पूरा डिवाइड कर दे इन तीनों नंबर्स। तो कौन सा नंबर आएगा? 1 ही तो होगा। 1 से बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है? तीनों 1 से ही डिवाइड होंगे मतलब एचसीएफ 1 होगा। ये आ गया भैया इनका एलसीएम 150। ये हो गया हमारा क्या होता है? ये टोटल वर्क। हमने टोटल वर्क निकाल लिया। अब हमें निकालना है इन तीनों का रेट, ठीक है। रेट क्या होता है? एफिशिएंसी होती है, या आप रेट बोल सकते हो, या आप इसकी यूनिट से ध्यान रख सकते हो कि वर्क पर डे।
तो वर्क हो गया 150, और 150 वर्क को 25/2 दिन में करना है, तो रेट कितना होगा 150 वर्क अपॉन डे, 25 से 6 दूने 12 वर्क पर डे। यहाँ पे सेम आपको मिलेगा 75/4 रखो इसके नीचे, 75 से 2 बार कटेगा, 4 दूनी 8 वर्क पर डे। यहाँ पे हो जाएगा 15 से ये बन जाएगा हमारा 10 वर्क पर डे, ठीक है। तो अब अगर आप तीनों, हम हमेशा रेट पे लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, पिछली वीडियोस में भी हमने पढ़ा है कि डेज से हम क्वेश्चन को स्विच करते हैं रेट पे, ठीक है। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तीनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे 12, 8, 20 और 10 30 वर्क पर डे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी का कितना बनेगा 30/2, मतलब 15 वर्क पर डे। a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 15 वर्क पर डे के रेट से काम को करते हैं। जितना क्वेश्चन में डिफिकल्टी थी वो सब खत्म हो चुकी है, अब आप सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आगे पढ़ के। क्या बोलता है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए बी सी टुगेदर, तीनों को साथ में हमें काम करवाना है, तीनों का साथ में आपने रेट निकाल लिया 15 वर्क पर डे है, लेकिन उनके साथ कौन होना चाहिए, अलॉन्ग साइड डी, एक और आ गया वहां पे, एक डी भी होना चाहिए। आप सभी लोग अब सॉल्व कर सकते हो, डी की एफिशिएंसी है 40% एफिशिएंट देन सी। तो इसका मतलब हमें जो कैलकुलेट करना है ना, वो हमें क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब d की एफिशिएंसी निकालने का काम है हमारा, d की एफिशिएंसी निकलेगी c के थ्रू। तो आपको पता है कि अगर आपने a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी को फाइंड करा हुआ है 15 है, और आपके पास a और b की एफिशिएंसी 12 है यहाँ पे, तो यहाँ से आप C की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते हो। C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 वर्क पर डे आ जाएगी। और अगर आपके पास C आ गया तो जो D है वो 40% है C का, तो यहाँ से आप D भी निकाल सकते हो। D क्या हो जाएगा, 3 का पूरे ट्रेडिशनल अप्रोच से 3 का आप 40% अगर निकालते हो तो ये बनेगा 6/5 वर्क पर डे। D भी मिल गया। A प्लस बी प्लस सी आपके पास था ही 15, डी आपने निकाल लिया 6/5, कितना बन गया ये टोटल, 15 पंजे 75 और 6 81/5 वर्क पर डे आ गया, तीनों का साथ में, चारों का साथ में। 81/5 वर्क पर डे है और 150 काम को होना है, तो कितना टाइम लगेगा, 150/81/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो हमें मिलेगा 150 × 5/81। 3 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 50, ये बनेगा 5 पंजे 25, 225/27। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको डी ऑप्शन मिलेगा 97/27। नीचे 27 है, ऑफ कोर्स आप डी ऑप्शन पे टिक कर सकते हो, ठीक है। सभी को समझ आया होगा। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो क्या था कि अगर आपका टाइम एंड वर्क में कभी भी जो डेज है वो पॉइंट्स में चला जाए तो आपको हमेशा उसको फ्रैक्शन पे कन्वर्ट कर देना है। फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना आप लोगों को आता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का एलसीएम जैसे भी एलसीएम निकालते हो निकाल सकते हो, डिनोमिनेटर का एचसीएफ कुछ किसी भी मेथड से मत निकालो, आप खुद से तीनों चारों नंबर्स को रखो, नीचे डिनोमिनेटर बड़े से बड़ा नंबर रखो जिससे वो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, बस वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे आपने 2 4 1 रखा, 2 4 1, डिनोमिनेटर में आपके माइंड में खुद आए 1 ही तो रख सकते हो भैया, 2 भी नहीं रख सकते, 2 रख दोगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 1/2 बन जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस ये था कि आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए था टाइम एंड वर्क में, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं जो था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जिस पे हम लोग वीडियो भी बना चुके हैं, आप पढ़ भी चुके होंगे, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। लेकिन जो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया ना, ये क्वेश्चन मैंने किसी भी बुक में कभी भी नहीं देखा है। इवन जो कैट के लिए अरुण शर्मा सभी फॉलो करते हैं उसमें भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या होता है, जो हमें चीट, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मिडिल में होता है, बीच में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, ये होलसेल वाले से लेता है आगे कस्टमर को देता है। तो ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर इसको भी चीट करता है, होलसेल वाले को, और कस्टमर को भी चीट करता है। लेकिन आप ये क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है ना, वो दोनों को चीट नहीं कर पा रहा है, बल्कि जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है
वो जब होलसेल वाले से सामान लेता है तो होलसेल वाला जो पर्सन है वो उस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को चीट कर देता है। फिर जब वो जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जब वो कस्टमर को सामान देता है तो वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर अपने कस्टमर को चीट करता है। मतलब एक बार डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो है उसके साथ चीटिंग हो रही है, दूसरी बार वो कस्टमर को चीट कर रहा है। इस क्वेश्चन को आपको कैसे डील करना था ये आप देखोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स ये 15 20 30 40 सेकंड का क्वेश्चन था, इससे ऊपर नहीं था। ठीक है, एक बार आप रेट देखो, यहाँ पे बोलता है 15 kg एप्पल 150 रुपीज़ पर केजी, इस रेट पे खरीदा होलसेल से, जिसने कुछ उसके साथ गपलेबाजी की। फिर जो बी है ना, ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, बी जो है वो आगे सेल करता है उसी रेट पे पर केजी, तो रेट तो दोनों का सेम हो गया, जिस रेट पे खरीदा उसी रेट पे बेचा। मतलब अगर डिसऑनेस्टी ना हो रही होती तो प्रॉफिट होता ही नहीं। प्रॉफिट क्यों हो रहा है? सिर्फ डिसऑनेस्टी की वजह से हो रहा है। तो बस हमें जो आप डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का वीडियो का जो सेकंड वाला शॉपकीपर है ना वो आप देखना, इसके 2-3 वीडियो पहले वाली वीडियो है, वहां से आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होता दिखेगा। अब क्या हुआ यहाँ पे ध्यान से अगर आप पढ़ते हो, जो होलसेल वाला पर्सन है, जो होलसेलर है, वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बी को चीट करता है। कैसे चीट करता है? होलसेलर यूजेज अ फॉल्टी बैलेंस, मतलब 750 ग्राम फॉर द केजी वेट, मतलब 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन उसने बी को दिया कितना? सिर्फ 950 ग्राम ही वहां तक पहुंचाया। तो यहां पे उसको प्रॉफिट नहीं हुआ। हर बुक में ये क्वेश्चन है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होलसेल वाले को भी चीट करता है, बट यहाँ पे होलसेल वाले ने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को चीट कर दिया, तो यहाँ पे उसको हो गया लॉस। कितने का लॉस हो गया? 50 ग्राम का। ठीक है, अब उसके पास ये तो 1000 पे कैलकुलेशन थी, उसने सिर्फ 1000 ग्राम थोड़ी खरीदा, 15 kg एप्पल 20 50 60 कितना भी खरीदे सॉल्यूशन हमारा सेम ही होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं रहने वाला है यहाँ पे। अब क्या हुआ, ये जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बी था ये आगे अपने कस्टमर को चीट करता है। ये है कस्टमर को जब वो चीट करेगा तो वो 1000 ग्राम उसको आगे पहुंचाना था, लेकिन उसने कितना दिया? बट यूज्ड अ बी की बात है, बी सोल्ड ऑल दिस एप्पल एट दिस, यूज्ड अ वेट ऑफ 750 ग्राम फॉर अ केजी वेट। वो आगे जो पहुंचाता है वो कितना ग्राम पहुंचाता है? सिर्फ पहुंचाता है 750 ग्राम आगे वो पहुंचाता है। तो अब जो इसको प्रॉफिट हुआ यहाँ से जो शॉपकीपर है बी का, ये बी का लॉस है, लॉस ऑफ बी। अब यहाँ पे बी का क्या कैलकुलेट होगा? आगे जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बी है उसका प्रॉफिट कितने ग्राम का हुआ? 750 ग्राम का उसका, सॉरी 250 ग्राम का उसका हुआ प्रॉफिट। 750 ग्राम दिया ना, 1000 की जगह 250 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट ऑफ बी, मतलब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का प्रॉफिट। तो पहले आप निकालो उसको कितना प्रॉफिट हुआ। अगर आप निकालते हो तो अगर आप प्रॉफिट उसका देखते हो तो कितना प्रॉफिट दिखता है? देखो 250 ग्राम का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसको होलसेलर ने चीट करा था 50 ग्राम का, तो जो उसका ऑन द होल जो उसके पास टोटल प्रॉफिट बचा वो कितना बचा? 200 ग्राम। प्रॉफिट परसेंट निकालना है भैया तो पहले प्रॉफिट निकालना है, किसी मिल्क का परसेंट निकालना है पहले मिल्क निकालना है, वाटर परसेंट निकालना है पहले वाटर निकालना है, जिसका भी परसेंट निकालना है पहले उसकी वैल्यू निकालनी है। प्रॉफिट परसेंट निकालना था, आपने प्रॉफिट निकाल दिया। अब हमने प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पढ़ा है, बहुत बेसिक फॉर्मूला, कि हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सीपी पे इंटू 100। सीपी क्या होता है भाई? यहाँ पे सीपी होता है खर्च, जितना हमारा खर्च हुआ, जो हमारा एक्सपेंडिचर था वही तो होता है ना सीपी। तो अब ये सब तो रुपीज में चलता है, ये सब हमारा ग्राम में चल रहा है, तो उसको इतना ग्राम का प्रॉफिट हुआ, किसको? बी को। अब बी का निकालो खर्च कितना ग्राम हुआ, बी का एक्सपेंडिचर कितने ग्राम का था। तो पूरे ट्रांजैक्शन में आपको दिखेगा अगर 1000 ग्राम पे चल रहा है तो बी का जो खर्च हुआ वो हुआ 750 ग्राम। फाइनली वो कस्टमर को कितना दे रहा है? 750 ग्राम दे रहा है ना, तो जो उसका खर्च हुआ वो हुआ 750 ग्राम। तो 200 ग्राम जो प्रॉफिट है ये किस पे कैलकुलेट होगा? 750 ग्राम पे कैलकुलेट होगा इंटू 100। यहाँ पे हम इसको ना सॉल्व करके इसको काटते हैं, फिर ये 25 से 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये बनेगा 80/3%। 80/3 मतलब 26.66%, 26.67% वाले ऑप्शन पे आप जा सकते थे। ठीक है, कितनी देर का क्वेश्चन था? मैक्स टू मैक्स 40 50 60 सेकंड का क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। बहुत लोगों ने इसको छोड़ दिया और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में काउंट हो रहा है, पता नहीं क्यों डिफिकल्ट में काउंट हो रहा है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है,
इजी क्वेश्चन है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का लॉजिक पता होना चाहिए बस, तो आप सॉल्व कर सकते हो। सेम टाइम एंड वर्क के साथ भी था। आगे भी और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम आगे की वीडियोस में उसको डिस्कस करेंगे। बाकी आप ऐसे ही चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।